फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई हूँ, लेकिन अपनी चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला की याद में आज अंतिम अरदास रखी गई। मूसेवाला की अरदास में उनके पिता बलकौर सिंह काफी भावुक नजर आए और उन्होंने नम आंखों से अपने बेटे को याद किया। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण सीधा सादा बच्चा था। मेरे बेटे ने स्कूल जाने के लिए दूसरी क्लास से 12वीं तक रोजाना 24 किलोमीटर साइकिल चलाई, क्योंकि गांव से बस नहीं जाती थी। सिंगर के पिता ने आगे कहा कि मेरे बेटे ने जेब में कभी पर्स नहीं रखा था। जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो मुझसे मांगता था। ਭਰਾਵੋ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ पूरा कर लूँगा या सहन कर लूँगा तो ये सब कहने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, पर इसनूं मेरा परिवार ही समझ सकता है ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ गुरु साहब तो शक्तियां दे मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी। वो तो इन्नी झल गए, पर मैं इन्नी जोगा दुनियावी नहीं सी। पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मथे है, जिंदगी नूं हर हालत में चलदी रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करदा। जितों तक शुभदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा सादा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदे आ, इस तरह का उहदा जीवन सी। भरावो नर्सरी दे विच जदों वो मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तां मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी। उन्हां समियां दे विच साधनां दी बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते, कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के, कदे 2.5 साल का सी, 3 साल का जो सैकंड क्लास दे विच पढ़दा सी। मैं फायर विभाग दे विच भी नौकरी करदा, उधरों अग लग गई, उधरों मैनूं छड्डण गया हो, मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जिहा साइकिल लैता, तुसीं यकीन करियो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया। बच्चे ने +2 तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत दे नाल भरिया पिया है। किते भी मतलब पैसे दी तंगियां तुरछियां दे नाल असी 2 भरा, सानूं 5-5 6-6 किले पिता पुरखी जमीन आउंदी सी। कोई पैसे दी भी कोई आपां कह दईए भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी, भी वो खिच्चता धू करके अपना टाइम पास कीता सी। इन्हां हालातां चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लेके आया। कदे जेब खर्च भी इस बच्चे नूं पूरा नहीं मिलिया सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका +2 की नॉन मैडिकल दे नाल, उस तो बाद ग्रेजुएशन करने वास्ते लुधियाना गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। बीरो सारी डिग्री करने उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया। ਜਿਹੜਾ भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा, जो कोई जेब खर्चा मुकदा एक दा गाना सेल करता है तो आपदा टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुंच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रखिया। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है, 2000 की लोड़ है, पापा दिओ पैसे, पापा दिओ पैसे। इन्नी निमरता, इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करके जल्दी मुक गया, मैं महसूस करदा। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हथ लाए तो बिना, आग्या लाए तो बिना, गड्डी की सीट ते बैठ भी जाना, माँ माँ कह के बोल मारते रहना।
ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰ। सिद्धू मूसेवाला पर जिस दिन हमला हुआ था उस दिन सिंगर के पिता भी उनके साथ जाना चाहते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मूसेवाला के पिता ने कहा, मैं भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन मुझे वो साथ लेकर नहीं गया। उसने मुझसे कहा कि आप खेत से आए हैं, आराम करो। 29 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੇਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹਾ ਧੋ ਲਓ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਬਸ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। बेटे को नम आंखों से याद करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा, मुझे आज भी नहीं पता कि उसका क्या कसूर था। मेरा बेटा हमेशा कहता था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कि मैनू हजे तक ये भी नहीं पता भी मेरे बच्चे का कसूर की सी। कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो अपनी समाजिक रीत आप लांभा वो माँ बाप को दे के आने भी भाई तेरे बच्चे ने आ डोला बिगाड़िया, सब इनू कंट्रोल कर ला। मेरे को अज तक भी एक भी फोन कॉल या किसी का कोई लांभा मेरे को अज तक नहीं आया। असीं दोने जी बैठे, मैं गुरु ग्रंथ साहब वाल हथ करके कहना, मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो, हर एक चीज़ मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है। मैं किसी का भी माड़ा नहीं किया, मैं उतो फिर भी मैं यकीन नहीं किया भी नौजवान बच्चे है, कई बार माँ बाप को नहीं पता होंगे, कोई छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। मैं क्या मेरे सिर ते हथ रख के सौं खा, आपकी माँ के सिर ते हथ रख के सौं खा, दोने हाथ ऐ रखा के कहा भी तू कदे भी किसी का कोई फोन कॉल या किसी चीज़ में बोलता नहीं है। कहना नहीं है। फिर मैं क्या तेन डरन की लोड़ नहीं है, अपना परमात्मा ते विश्वास है, अपना कोई माड़ा नहीं करता। ਵੀਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 100 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ 5-7 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। सिद्धू मूसेवाला की मां भी अपने बेटे की अंतिम अरदास पर काफी दुखी और भावुक नजर आई। ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੂੰਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। पिता ने सिद्धू मूसेवाला की बचपन से लेकर जवानी तक के संघर्ष का आज जिक्र किया। उन्होंने जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उस 29 मई को मनहूस दिन भी बताया। आज अंतिम अरदास में लाखों की संख्या में फैंस जुटे, लेकिन पिता ने जो भी बातें बताई उसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।